हमारे सामने एक सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फैमिली है ये। इसमें नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 है, यानी अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मुथ हाइड्राइड। अब हमें इनके बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। नाइट्रोजन परिवार, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ होता है। इनके हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 होते हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के सबसे लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो करें, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो ये इस तरह से इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इसे 5th फैमिली के सदस्य कहते हैं। ये 5वें परिवार के सदस्य होते हैं क्योंकि इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चूंकि फैमिली का प्रथम सदस्य है, पहला सदस्य है, तो बाकी जितने भी सदस्य होंगे उन सबके लास्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका बेसिक कैरेक्टर किस तरह से होगा। चूंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो ऊपर से नीचे अगर हम देखें फैमिली में, परिवार में, तो साइज जो है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मुथ। तो अगर नाइट्रोजन का साइज ये है तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सब के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये 5 इलेक्ट्रॉन्स शो करें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व जो है, डेंसिटी घटती जाएगी। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनका घनत्व अधिक होगा, ये पास पास होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होने के साथ साथ ऑर्बिटल्स दूर होते जाते हैं, डिफ्यूज होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है। यानी अगर कोई अटैकिंग एजेंट है, अगर इस पर कोई अटैक करता है तो नाइट्रोजन में उसको एक ही जगह ज़्यादा घनत्व में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, जो कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो या एटम हो या आयन हो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस न्यूक्लियोफाइल पर, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अटैक करेगा और इससे जो है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक इलेक्ट्रॉन लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी उसको यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स घनत्व अधिक होने के कारण अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह तो अकॉर्डिंग टू लुईस जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवाते हैं वो बेसिक होते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टर हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम फैमिली में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बड़ा होने की वजह से, इसकी घनत्व कम होने की वजह से अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर घनत्व अधिक होने के कारण आक्रमणकारी को, अटैकिंग एजेंट को, यानी इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। यानी इसका बेसिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। यानी इस आधार पर अगर हम इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखें, इसकी बेसिक कैरेक्टर को देखें अकॉर्डिंग टू लुईस, तो ये इस तरह से होगा।
नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। जैसा कि हमने बताया, इसका आकार छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। इसके बाद जो है pH3 होगा कम, सबसे ज़्यादा NH3 pH3, फिर AsH3, फिर होगा SbH3 और सबसे कम जो है बेसिक कैरेक्टर होगा बिस्मिथ के हाइड्राइड का। तो इस तरह से इसका बेसिक कैरेक्टर बिस्मिथ से नाइट्रोजन के हाइड्राइड की तरफ बढ़ता चले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।